दोस्तों सच बताओ, तुम कॉलेज जा रहे हो, असाइनमेंट का प्रेशर अलग, एग्जाम का टेंशन अलग और पॉकेट मनी के नाम पे बस नेक्स्ट मंथ दिखता है। हर जगह लोग बोलते हैं एफिलिएट मार्केटिंग कर लो, ट्रेडिंग से पैसा बना लो, क्रिप्टो ट्राई कर लो, पर रियलिटी है कि इन सब में या तो पैसा डूबता है या फिर कॉलेज के साथ मैनेज ही नहीं होता। तो सवाल सिंपल है, क्या कॉलेज के साथ 30,000 रुपया पर मंथ अर्न करना रियल में पॉसिबल है? और अगर हाँ, तो बिना स्कैम, बिना हेवी इन्वेस्टमेंट, बिना दिन रात ग्राइंड किए कैसे? और दोस्तों, मैं कोई ऐसा बंदा नहीं हूँ जो कॉलेज छोड़ के एडवाइस दे रहा है। मैं खुद भी कॉलेज के लेक्चर, एग्जाम और असाइनमेंट की वजह ये सब करता हूँ। और जो चीज इस वीडियो में बोल रहा हूँ वो सिर्फ थ्योरी नहीं, रियल लाइफ में टेस्ट हो चुका है। मैं तुम्हें वही स्किल दिखाऊंगा जो आज के दिन में डिमांड में है, जो तुम अपनी फोन या लैपटॉप में स्टार्ट कर सकते हो और जो ऑनेस्टली कॉलेज स्टूडेंट ऑलरेडी यूज करके अर्न कर रहा है। हम बात करेंगे कंटेंट क्रिएशन से लेकर एआई तक, एडिटिंग से लेकर डिजिटल प्रोडक्ट तक, स्टेप बाय स्टेप सिंपल लैंग्वेज में। तो अगर तुम भी सोच रहे हो कि यार ये कॉलेज का टाइम कुछ सॉलिड करना है, तो ये वीडियो एंड तक देखना, क्योंकि लास्ट में जो माइंडसेट मैं तुम्हें शेयर करूंगा वही चीज डिसाइड करेगा कि तुम सिर्फ ट्राई करोगे या एक्चुअल में अर्न करोगे। दोस्तों एक चीज इमेजिन करो, जैसे मैं एक स्टूडेंट के साथ साथ यूट्यूबर भी हूँ, वैसे ही इंडिया में हजारों क्रिएटर है, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, शॉर्ट, रील, हर जगह। और इन सब क्रिएटर के अर्निंग का सबसे बड़ा हिस्सा होता है ब्रांड स्पॉन्सरशिप। अब ब्रांड का साइड थोड़ा प्रोफेशनली समझते हैं। ब्रांड जैसे D2C स्टार्टअप, ऐप, फाइनेंस कंपनी, एडटेक प्लेटफॉर्म या लाइफस्टाइल ब्रांड को हर महीने क्रिएटर के साथ कैंपेन रन करना होता है। उसका गोल सिंपल होता है, राइट ऑडियंस तक पहुंचना। प्रॉब्लम ये है कि उनके पास टाइम नहीं होता है हर क्रिएटर को रिसर्च करना, इंडिविजुअली अप्रोच करना, रेट नेगोशिएट करना और कैंपेन एग्जीक्यूशन को मैनेज करना। क्रिएटर का साइड देखो, क्रिएटर के लिए स्पॉन्सरशिप सिर्फ एक्स्ट्रा इनकम नहीं होती, ये उनकी कंटेंट का बैकबोन होता है। स्टूडियो सेटअप, इक्विपमेंट अपग्रेड, एडिटर के पेमेंट, ये सब कंसिस्टेंट ब्रांड डील में डिपेंड करता है। पर हर क्रिएटर प्रोफेशनल स्पीचिंग, फॉलो अप और कॉन्टैक्ट नहीं हैंडल करना चाहते। तो गैप क्लियर है दोस्तों, ब्रांड को एग्जीक्यूशन चाहिए और क्रिएटर को कंसिस्टेंसी चाहिए। यही पे तुम एंटर कर सकते हो इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग मैनेजर के रोल में। तुम्हारा काम सिर्फ इंट्रोडक्शन करवाना नहीं होता, तुम कैंपेन को एंड टू एंड मैनेज करते हो। तुम ब्रांड को प्रोफेशनली अप्रोच करते हो, कोल्ड मेल, लिंक्डइन आउटरीच या इंस्टाग्राम के डीएम के थ्रू। फिर उनके कैंपेन गोल समझते हैं, क्रिएटर शॉर्टलिस्ट करते हो, प्राइसिंग नेगोशिएट करते हो, डिलीवरेबल डिफाइन करते हो और डील क्लोज करते हो। अब मान लो ब्रांड एक क्रिएटर के लिए $100 की बजट एलोकेट करते हैं और तुम क्रिएटर के साथ डील $90 में फाइनलाइज कर देते हो, डिलीवरेबल्स क्लियर कर दे हो और कैंपेन स्मूथली एग्जीक्यूट करवा देते हो। बीच का जो मार्जिन होता है वही तुम्हारा प्रोफेशनल फीस होता है, नॉट कमीशन बिगिन। इस मॉडल का पावर यही है, तुम एक क्रिएटर पे डिपेंड नहीं होते हो। अगर स्टार्टिंग में तुम सिर्फ 10 क्रिएटर के स्मॉल रोस्टर मैनेज कर रहे हो और हर क्रिएटर के 2-3 ब्रांड डील मंथली क्लोज कर रहे हो, तो बिना कोई कंटेंट बनाए हर महीने तुम एक लेवल की एक स्टेबल इनकम जनरेट कर सकते हो। और ये तो एंट्री लेवल सिनेरियो है। स्केल होने पे यही एजेंसी करते हैं जो ब्रांड के लिए पूरे इन्फ्लुएंसर कैंपेन हैंडल करते हैं, और वो लोग तो महीनों में लाखों रुपया जनरेट करते हैं। अब चलो इसका क्लियर जज कर लेते हैं। इसमें इनिशियल कॉस्ट ऑलमोस्ट जीरो है, तुम्हें लैपटॉप, फोन और इंटरनेट का जरूरत है। टाइम टू फर्स्ट मनी, तुम्हारा पहला डील क्लोज होने में 3-4 महीना लग सकता है। डेली टाइम रिक्वायरमेंट की बात करूं तो तुम्हें 2-3 घंटा तुम्हें फोकस, आउटरीच और कोऑर्डिनेशन में देना होगा। और अगर स्किल डिफिकल्टी की बात करूं तो ये बिल्कुल बिगिनर फ्रेंडली है, बस कम्युनिकेशन, नेगोशिएशन और प्रोफेशनलिज्म चाहिए। स्केलेबिलिटी, जैसे जैसे क्रिएटर और ब्रांड एंड होंगे, अर्निंग लीनियर नहीं एक्सपोनेंशियल ग्रोथ करेगी। सिंपल शब्दों में ये प्रॉपर बिजनेस स्किल है जो कॉलेज स्टूडेंट के लिए लो रिस्क और हाई पोटेंशियल ऑप्शन हो सकता है। और नेक्स्ट चैप्टर में हम बात करते हैं एक ऐसे स्किल की जहां पर तुम ब्रांड के लिए नहीं, डायरेक्ट ऑडियंस के लिए वैल्यू क्रिएट कर सकते हो, कंटेंट क्रिएशन। वैसे ही तुम्हारा पर्सनल ब्रांड भी बिल्ड होना स्टार्ट होता है। दोस्तों आज के टाइम पे एक लाइन तुम बहुत ज्यादा सुनोगे, न्यू करेंसी इज अटेंशन। और ऑनेस्टली ये सिर्फ कोई फैंसी क्वोट नहीं है, ये पूरा का पूरा एक गेम है। अगर तुम कुछ लॉन्ग टर्म में बिल्ड करना चाहते हो, जॉब से अलग, डिग्री से अलग, तो कंटेंट क्रिएशन इज वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट पाथ। अब यही पे एक मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर करना जरूरी है। कंटेंट क्रिएशन का मतलब सिर्फ यही नहीं कि तुम सिर्फ इन्फ्लुएंसर या यूट्यूबर बनना पड़े। तुम चाहो तो को क्रिएटर का भी रोल में स्टार्ट कर सकते हो। दूसरे चैनल की क्रिएटर के लिए कंटेंट बनाना, आइडिया देना, स्क्रिप्ट लिखना या वीडियो शूट करना। और जैसे जैसे तुम क्वालिटी पे फोकस करोगे ओवर क्वांटिटी, तुम्हारे पास एक नया डोर खोलना स्टार्ट हो जाता है जिसको बोलते हैं यूजीसी एड। यूजीसी का एड का मतलब पेड प्रमोशन नहीं, ये वो वीडियो होता है जो ब्रांड अपने फेसबुक या इंस्टाग्राम एड पे चलाता है। जैसे एक नॉर्मल लुकिंग पर्सन कैमरे के सामने प्रोडक्ट एक्सप्लेन कर रहा है, स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन के साथ। और यहीं पे तुम एंट्री ले सकते हो। तुम्हें सुपरस्टार दिखना जरूरी नहीं है, तुम्हें सिर्फ क्लियर बोलना आना चाहिए कॉन्फिडेंस के साथ। अब यहीं पे कंटेंट सिर्फ व्यूज का गेम नहीं रहता, ये डायरेक्ट मनी का गेम बन जाता है। जैसे जैसे तुम्हारा ऑडियंस ग्रो होती है, तुम हाई पेइंग चीजों पे शिफ्ट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल 1-to-1 मेंटरशिप। सोचो अगर तुम ट्यूशन पढ़ाते हो तो नॉर्मली तुम प्राइवेट ट्यूशन में 3,000 रुपए से ज्यादा चार्ज नहीं कर पाओगे, पर अगर वही नॉलेज तुम एक फोकस 1 आवर कंटेंट में सेशन में लगा देते हो तो तुम पर सेशन 5,000 रुपया या तो उससे ज्यादा चार्ज कर सकते हो। डिफरेंस ही भी है।
पहले तुम टाइम सेल कर रहे थे, अब तुम अटेंशन प्लस एक्सपर्टीज सेल कर रहे हो। अब बात करते हैं स्टार्टिंग स्ट्रेटेजी की। सबसे बेस्ट प्रोसेस है शॉर्ट फॉर्म कंटेंट से स्टार्ट करना, रील या शॉर्ट। तुम पहले ही डिसाइड कर लो कि एक महीने में कितना वीडियो बनाओगे। मान लो 15 वीडियो। हर वीडियो की स्ट्रक्चर सिंपल रखो। फर्स्ट 5 सेकंड में स्ट्रॉन्ग हुक, बीच में प्रूफ के साथ क्लियर वैल्यू और लास्ट में सिंपल कॉल टू एक्शन। हुक का काम होता है लोगों को रुकना, वैल्यू का काम होता है लोगों को कनेक्ट करना, कॉल टू एक्शन का काम होता है एंगेजमेंट बढ़ाना। और यहीं पे एक इंटरेस्टिंग टूल का रोल आता है, सुपर प्रोफाइल। तुमने नोटिस किया होगा बहुत क्रिएटर बोलता है कमेंट करो और लिंक सीधा डीएम पे आएगा। ये कोई मैजिक नहीं होता, ये ऑटोमेशन होता है। सुपर प्रोफाइल के थ्रू तुम ऑटो डीएम सेटअप कर सकते हो। जैसे ही कोई कमेंट करता है, लिंक डायरेक्ट डीएम में चला जाता है, जिससे दो फायदा होता है, एंगेजमेंट भी बढ़ते हैं और कन्वर्जन भी। अब जब तुम्हारे ऑडियंस धीरे धीरे बिल्ड होने लगती है, तुम नेक्स्ट लेवल पे जा सकते हो, डिजिटल प्रोडक्ट या इंस्टेंट रिसोर्सेज। और अगर तुम स्टूडेंट के लिए कंटेंट बना रहे हो, एग्जाम के टाइम उसको नोट्स या सजेशन चाहिए होता है, तुम एक सिस्टम बना सकते हो जहाँ पर पेमेंट के बाद रिसोर्सेज ऑटोमेटिकली डिलीवर हो जाए। और ये सब सेशन, पेमेंट, डिजिटल प्रोडक्ट तुम सुपर प्रोफाइल के थ्रू एक ही जगह मैनेज कर सकते हो। तो दोस्तों, कंटेंट क्रिएशन सिर्फ कैमरा ऑन करने का काम नहीं है, ये एक इकोसिस्टम है, अटेंशन, ट्रस्ट और मोनेटाइजेशन का। अब चलो इसको सिंपल, क्लियर और प्रैक्टिकल तरीके से जज करते हैं। इनिशियल कॉस्ट ऑलमोस्ट 0 अगर तुम्हारे पास एक बढ़िया कैमरा वाला फोन है तो। अगर नहीं है तो इनिशियल कॉस्ट 21,000 पकड़ सकते हो। टाइम टू फर्स्ट मनी, अगर स्ट्रेटेजी सही है तो 30-35 दिन के अंदर ही तुम्हें पेड अपॉर्चुनिटी आ सकता है। डेली टाइम रिक्वायरमेंट 1 से 2 घंटा या कभी कभी 4 से 5 घंटा तुम्हें डेली देना पड़ेगा। स्किल डिफिकल्टी बिगिनर फ्रेंडली तो है, लेकिन कम्युनिकेशन और कंसिस्टेंसी पे तुम्हें इंपॉर्टेंट देना होगा। स्केलेबिलिटी, जैसे जैसे तुम्हारा ऑडियंस और ट्रस्ट बिल्ड होना शुरू हो जाएगा और बढ़ते रहेगा, इनकम, मेंटरशिप, यूजीसी एड, डिजिटल प्रोडक्ट सेलिंग के थ्रू तुम इजीली स्केल कर सकते हो। अब नेक्स्ट चैप्टर में हम बात करेंगे उन स्किल की जो कंटेंट को सिर्फ वैल्यूएबल नहीं, इंटरेस्टिंग बना देती। हाँ जी, वीडियो एडिटिंग। दोस्तों, अगर तुम दिन के अराउंड 5 घंटे निकल सकते हो तो वीडियो एडिटिंग ऑनेस्टली एक स्ट्रॉन्ग अर्निंग पोटेंशियल बन सकता है। इनिशियल स्टेज पे तुम एक लॉन्ग फॉर्म वीडियो एडिट करके, यानी 6 से 12 मिनट की वीडियो के लिए तुम 1200 रुपया आराम से चार्ज कर सकते हो, और शॉर्ट फॉर्म वीडियो के लिए अराउंड 400 पर वीडियो। हाँ, मैं ये भी क्लियर बोलना चाहता हूँ, वीडियो एडिटिंग कोई ओवरनाइट सक्सेस वाला चीज नहीं है। ये थोड़ा पेशेंस मांगती है, थोड़ा कंसिस्टेंसी मांगती है, और मैक्सिमम लोग यहीं पे गिव अप कर देती। रीजन सिंपल है, वीडियो एडिटिंग में सिर्फ कार्ड कॉपी पेस्ट नहीं होती, तुम्हें टाइमिंग समझनी पड़ती है, म्यूजिक मैच करना पड़ती है, और थोड़ी सी क्रिएटिविटी भी लगती है। लेकिन एक ऑनेस्ट बात, अगर थोड़ा सा एडिट करके तुम्हें मजा आने लगती है ना, तो फिर इससे बेटर स्किल तुम्हारे लिए शायद ही कोई होगी। अब आती है प्रैक्टिकल स्टेप। तुम्हें स्टार्ट करना है मिड लेवल क्रिएटर के साथ, 20,000 से 50 वाली सब्सक्राइबर वाला क्रिएटर। बिग क्रिएटर के पास यूजुअली पूरा टीम होता है, पर मिड लेवल क्रिएटर अक्सर एडिटिंग खुद ही संभालती है या किसी एक अच्छे एडिटर के तलाश में रहते हैं। यहीं पे तुम उनको कोल्ड आउटरीच कर सकते हो ईमेल के थ्रू। मेल का टोन ज्यादा फैंसी नहीं, बस स्मार्ट होना चाहिए। जैसे तुम नॉर्मली, मैं एडिटर हूँ, मैं ये काम करता हूँ, ये मेरा पोर्टफोलियो, इसके जगह तुम घुमा फिरा के उसका रिक्वायरमेंट को समझ के मेल करो। जैसे, हाय, मैं हूं मनीष, मैं वीडियो एडिट करता हूँ, मुझे लगता है मैं आपको कंटेंट को और एंगेजिंग बना सकता हूँ, जिससे रिटेंशन और वॉच टाइम इंप्रूव हो। अगर आप चाहे तो मैं एक फ्री ट्रायल भी कर सकता हूँ। बस अगर तुम डेली सिर्फ 100 मेल भी भेजते हो तो बहुत हाई चांस है कि 1 से 2 क्रिएटर रिप्लाई करेगा। उसके साथ काम करके तुम सिर्फ पैसे ही नहीं कमाओगे, बल्कि रियल वर्ल्ड एडिटिंग सीखोगे। अब चलो इसको शॉर्ट और सिंपल तरीके से जांच करते हैं। इनिशियल कॉस्ट की बात करूँ तो अगर तुम्हारे पास एक लैपटॉप है और तुम एक जुगाड़ू बंदा हो तो ऑलमोस्ट 0 हो जाएगा। अर्निंग तुम्हें 15-30 दिन के अंदर ही मिल सकता है। डेली टाइम इन्वेस्टमेंट तुम्हें 4 से 5 घंटे तो देना पड़ेगा। और अगर डिफिकल्टी की बात करूं तो सीखना पहले लिए तुम्हारे शायद मुश्किल लग सकता है, पर ये पूरा का पूरा स्किल बेस्ड गेम है। और अगर ग्रोथ की बात करूं तो तुम्हारा एक्सपीरियंस और क्लाइंट की ग्रोथ के साथ साथ तुम भी ग्रो करोगे। अब चलो नेक्स्ट चैप्टर में बात करते हैं कुछ प्रोडक्ट सेलिंग के बारे में, जो तुम्हें फास्ट, स्मार्ट और ज्यादा स्केलेबल बनाएगा। दोस्तों, डिजिटल प्रोडक्ट का सबसे बड़ा फायदा क्या है पता है? तुम एक बार प्रोडक्ट बना देते हो और उसको ऑनलाइन छोड़ देते हो, और फिर लोग बार बार उसको खरीदते रहते हैं। तुम सो रहे हो, कॉलेज जा रहे हो, एग्जाम दे रहे हो, अर्निंग चलते रहते हैं। अब डिजिटल प्रोडक्ट का मतलब सिर्फ नोट्स या सजेशन ही नहीं है। हाँ, वो भी एक अच्छा ऑप्शन है, स्पेशली स्टूडेंट के लिए। पर अगर स्मार्टली सोचो तो इससे भी ज्यादा पावरफुल चीजें तुम बना सकते हो। जैसे मान लो तुम वीडियो एडिटिंग सीख रहे हो, तुम एक एडिटिंग बंडल बना सकते हो, ट्रांजिशन पैक, साउंड इफेक्ट, प्रीसेट, कैप्शन टेम्पलेट, सब कुछ एक जगह। और उस बंडल को मान लो 200 या 300 रुपए में सेल कर रहे हो। इसी तरह तुम रेज्यूमे टेम्पलेट, फ्रीलांसिंग प्रपोजल टेम्पलेट, इंस्टाग्राम रील हुक लिस्ट, स्टडी प्लानर या एग्जाम ट्रैकर, ये सब चीजें लो प्राइस होती है पर वॉल्यूम में स्केल होती है। अब यही पे लोग बोलता है, भाई वेबसाइट कैसे बनाओ, पेमेंट कैसे होगा, डिलीवर कैसे करूंगा, और यही पे काम में आता है सुपर प्रोफाइल। सुपर प्रोफाइल के थ्रू तुम अपना डिजिटल प्रेस बहुत ही इजीली बना सकते हो। दोस्तों, अगर तुम सुपर प्रोफाइल के लैंडिंग पेज पर आ जाओ तो तुम्हें साइट पर ही यहाँ पर एक्सप्लोर ऑल ऐप का ऑप्शन मिल जाएगा। बस उस पर क्लिक करना और तुम्हारे सामने मल्टीपल ऐप खुल जाएगा। अब मैं जा रहा हूँ पेमेंट पेज पर। यहाँ से हम क्लिक करेंगे डिजिटल प्रोडक्ट पर। अब एक सिंपल सा टाइटल डाल दो,
और कवर इमेज भी अपलोड कर सकते हो, लेकिन मैं तो सीधा एक यूट्यूब वीडियो का ही लिंक चिपका देता हूँ, काम जल्दी हो जाता है। बाकी सेटिंग नॉर्मली रहने दो और कंटिन्यू पर क्लिक कर दो। अब देखो डिजिटल फाइल बोल रहा है, मतलब जो चीज तुम बेच रहे हो वो अपलोड करनी पड़ेगी। तो मैं यहाँ पर अपनी एक पीडीएफ फाइल अपलोड कर देता हूँ। अपलोड हो गए, परफेक्ट। प्राइस एंटर कर दो, थोड़ा डिस्काउंट भी डाल दो, कस्टमर को खुश रखना भी जरूरी है। उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू। यहाँ से तुम थीम चेंज कर सकते हो, डिजाइन थोड़ा स्टाइलिश बना सकते हो। नीचे और भी ऑप्शन मिल जाएगा, जैसे सेल बूस्ट करने के लिए या तो टर्म एंड कंडीशन ऐड करना। मैं चेक कर लेता हूँ, यहाँ तो सब ठीक ठाक ही चल रहा है, कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है। दोस्तों एक चीज और, यहाँ पर तुम अपने प्रोडक्ट पेज का लिंक भी कस्टमाइज कर सकते हो। चाहो तो अपने ब्रांड का नाम भी डाल सकते हो, छोटा और स्मार्ट बना दो। लेकिन मुझे लग रहा है कि मेरे लिंक ऑलरेडी मस्त है, तो मैं वैसे ही रहने देता हूँ। फिर आफ्टर परचेसिंग का सेक्शन आता है। यहाँ पर तुम डिसाइड कर सकते हो कि कस्टमर परचेस के बाद क्या होगा। एक क्यूट सा थैंक यू मैसेज डाल सकते हो या व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन करवा सकते हो जो तुम्हारे सब्सक्राइबर के लिए स्पेशल हो। और हाँ, यहाँ पर ट्रैकिंग भी होती है। अगर तुम फेसबुक ऐड या गूगल ऐड चलाते हो तो पिक्सेल वगैरह ये सब तुम्हें पता होगा, मतलब मार्केटिंग फुल सेट। और बस सब हो जाए तो इसको पब्लिक कर दो। पब्लिक बटन दबाते ही तुम्हारा प्रोडक्ट लाइव हो जाएगा। अब कोई भी तुम्हारे उस लिंक पर जाके पेमेंट वगैरह सब कुछ कर सकते हैं, प्रोडक्ट खरीद सकता है। बहुत ही सिंपल है। मतलब ना वेबसाइट का टेंशन, ना टेक का हेडेक। अब लास्ट क्वेश्चन, ऑडियंस कहाँ से आएगी? अगर तुम ऑलरेडी कंटेंट बना रहे हो तो तुम्हारा ऑडियंस वहीं से ही आएगी, और अगर नहीं या तुम्हें और थोड़ा फास्ट ग्रो करना चाहते हो तो तुम फेसबुक या इंस्टाग्राम ऐड भी रन कर सकते हो। अगर प्रोडक्ट रिलेटेबल है और प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तो सेल करना ऑलमोस्ट इनेविटेबल हो जाता है। अब इसको शॉर्ट में जांच करते हैं। इनिशियल कॉस्ट उतना ज्यादा नहीं है, तुम्हें बेसिक ऐड लगाना और वेबसाइट को सेटअप करने में लग जाता है। पहले पैसा तुम शायद पहले दिन में ही अर्न कर सकते हो। और अगर मैं रोज टाइम की बात करूँ तो तुम्हें सपोर्ट और मार्केटिंग में लगाना पड़ता है। इसको सीखना बहुत ही ईजी है अगर प्रॉब्लम को तुम्हें समझ में आती है तो। ग्रोथ ये सबसे ज्यादा स्केलेबल मॉडल है, लॉन्ग टर्म वेल्थ बिल्ड करने का सबसे स्मार्ट स्टेप होता है। और अब बात करते हैं मनी विद एआई, जहां पर तुम स्पीड, ऑटोमेशन और स्केल के थ्रू काम को 10x फास्ट और अर्निंग को मल्टीपल लेवल तक ले जा सकते हो। दोस्तों अगर आज के टाइम में एआई से अर्निंग करने का सबसे बेस्ट और प्रैक्टिकल ऑप्शन कोई है तो वो है ऑटोमेशन सेल करना। सोचो एक रेस्टोरेंट का एग्जांपल, अगर तुम उसका पूरा कस्टमर केयर सिस्टम ऑटोमेट कर दो, ऑर्डर लेना, बिल जनरेट करना, क्वेरीज को हैंडल करना, तो उनको एक्स्ट्रा स्टाफ रखने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। इसी तरह तुम अपॉइंटमेंट बुकिंग सिस्टम, लीड कलेक्शन फॉर्म या बेसिक बिजनेस को ऑटोमेट करके तुम लोकल ब्रांड को सेल कर सकते। ब्रांड के लिए ये डायरेक्ट कॉस्ट सेविंग होता है और इस सब के लिए सबसे पावरफुल टूल है NI10। NI10 के थ्रू तुम बिना हेवी कोडिंग के एक पावरफुल वर्कफ्लो बना सकते हो जो व्हाट्सएप, ईमेल, गूगल शीट, वेबसाइट और CRM को आपस में कनेक्ट कर देता है। पिछले कुछ टाइम से हमारे चैनल पे NI10 के ऊपर मल्टीपल रियल प्रोजेक्ट शेयर किया गया है और रिसेंटली एक फुल मास्टर क्लास कोर्स भी लॉन्च किया गया है। अगर तुम सीरियसली ऑटोमेशन सीखना चाहते हो तो उन वीडियो को आई बटन या डिस्क्रिप्शन से चेक कर सकते हो। अब इसको सेल कैसे करते हैं? अब इस केस में तुम्हें बड़े ब्रांड के पीछे भागने की जरूरत नहीं है। तुम तुम्हारे इलाके के लोकल बिजनेस को ही अप्रोच कर सकते हो। रेस्टोरेंट, क्लिनिक, जिम, कोचिंग सेंटर, उसको सिंपल लैंग्वेज में बताओ, मैं आपसे काम ऑटोमेट कर दूंगा जिससे आपका टाइम बचे और स्टाफ का खर्चा कम हो। और जब वैल्यू क्लियर होती है तब प्राइस डिस्कस करना इजी हो जाता है। अब इसको शॉर्ट में जज कर लेते। खर्चा लो होता है, अर्निंग और इनिशियल कॉस्ट। वैसे एक प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने से पहले तुम ब्रांड से एडवांस से पैसा ले सकते हो। और इनिशियल अर्निंग की बात करो तो तुम्हें 1-2 क्लाइंट मिलते ही अर्निंग स्टार्ट हो जाएगी। और अगर रोज का टाइम बोलो तो ये प्रोजेक्ट बेस होता है, मतलब एक प्रोजेक्ट तुमने बनाया और अगर वही कैटेगरी का कोई दूसरा क्लाइंट है तुम बस कॉपी पेस्ट करके सेल कर सकते हो। सीखना थोड़ा टेक्निकल है, ये तुम्हें हमारे चैनल पर ही मिल जाएगा या तो और भी वीडियो है यूट्यूब पर देख सकते हो। और अगर मैं ग्रोथ की बात करूं तो तुम्हें हाई टिकट और लॉन्ग टर्म क्लाइंट पॉसिबल है क्योंकि तुम यहाँ पर मंथली मेंटेनेंस भी चार्ज कर सकती हो जो तुम्हारे मेहनत को कम और आउटपुट को मल्टीपल टाइम ज्यादा कर सकता है। अब हम नेक्स्ट चैप्टर की बात करेंगे, स्किल्स ट्रैकिंग माइंडसेट की, जो इन सारे स्किल को एक पावरफुल सिस्टम बना देती है। दोस्तों अब तक तुमने जितने भी चीजें सुनी, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, कंटेंट क्रिएशन, वीडियो एडिटिंग या डिजिटल प्रोडक्ट सेलिंग, एआई ऑटोमेशन, ये सब अलग अलग स्किल नहीं है, ये सब एक चेन की तरह काम करता है। प्रॉब्लम तब होता है जब लोग सिर्फ एक ही स्किल पकड़ के बैठ जाता है और सोचता है यही सब कुछ कर देगा। स्किल स्टैकिंग का मतलब होता है एक स्किल को दूसरे एवरेज स्किल के साथ जोड़ना, फिर तीसरे एवरेज स्किल को ऐड करना और धीरे धीरे अपने वैल्यू को 10x कर देना। सोचो अगर तुम कंटेंट बनाते हो, थोड़ा वीडियो एडिट कर लेते हो, बेसिक ऑटोमेशन समझते हो, ऊपर से डिजिटल प्रोडक्ट भी बेचते हो, तो तब तुम एक सिर्फ स्टूडेंट
नहीं रहते, तुम एक प्रॉब्लम सॉल्वर बन जाते हो और प्रॉब्लम सॉल्वर को मार्केट हमेशा पे करता है। स्किल्स ट्रैकिंग का सबसे बड़ा फायदा यही होता है कि तुम एक ही सोर्स पे डिपेंडेंट नहीं रहते। अगर एक जगह से इनकम स्लो आ रहा है तो दूसरे जगह पे फ्लो चालू रहता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, तुम्हें ये सब एक साथ सीखने का जरूरत नहीं है। एक स्किल से स्टार्ट करो, उसको थोड़ा स्ट्रॉन्ग बनाओ, फिर नेक्स्ट स्किल ऐड करो। एग्जैक्टली वही चीज जो तुम इस वीडियो में देखी। तो दोस्तों 30,000 रुपया पर मंथ का गोल कोई मैजिक नंबर नहीं है, ये बस राइट स्किल को राइट स्टैक में ऑर्डर करने का रिजल्ट है। और अगर तुम कॉलेज के साथ कुछ सॉलिड चीज बिल्ड करना चाहते हो तो एक चीज याद रखना, सिंगल स्किल से सर्वाइवल होता है बट स्किल स्टैकिंग से ग्रोथ होता है। दोस्तों अगर तुम यहीं तक आ गए हो तो एक बात तो क्लियर है, तुम सिर्फ मोटिवेशन लेने नहीं आए थे, तुम एक्शन लेने आए हो। आज की वीडियो में मैंने दिखाया कि कॉलेज के साथ 30,000 रुपया कोई ड्रीम नहीं है, ये सिर्फ राइट स्किल और राइट सिस्टम का गेम है। चाहे तुम कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट करो, वीडियो एडिटिंग सीखो, डिजिटल प्रोडक्ट बनाओ या ऑटोमेशन को सेल करो, एक कॉमन चीज हर जगह जरूरी होता है, प्रॉपर सिस्टम। इसलिए मैं रिकमेंड करता हूँ सुपर प्रोफाइल की 99 क्रिएटर प्लान। ये प्लान अनलॉक करता है अनलिमिटेड ऑटोडियम विद मल्टीपल अकाउंट प्लस डिजिटल प्रोडक्ट डिलीवरी प्लस कोर्स सेलिंग और 1-to-1 सेशन एक ही जगह। फ्री वर्जन तो सिर्फ ट्रायल है, रियल बेनिफिट 99 प्लान के साथ मिलता है। तो सुपर प्रोफाइल को जरूर ट्राई करना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। वीडियो को लाइक कर देना अगर ये वीडियो यूजफुल लगा तो, और इसको और दोस्तों के साथ शेयर करो जो कॉलेज में होते हुए भी कुछ सॉलिड बिल्ड करना चाहता है। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में क्लियर रोड मैप के साथ, क्लियर एग्जीक्यूशन के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, टाटा।